नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप और मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में हर पार्टी अपनी हार जीत के आकलन में जुट गई है। पार्टी की टिकट को लेकर के हर पार्टी में लंबी सूची है और यदि मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस में ही करीब करीब गीता भुक्कल जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट पार्टी की तरफ से सीटिंग गेटिंग फार्मूले के तहत लगभग पक्की हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी असंतुष्टों का एक ग्रुप है जो गीता भुक्कल की टिकट को लेकर के निरंतर जो है शोर मचा रहा है और कह रहा है कि मौजूदा विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और हर हालत में यदि पार्टी ने टिकट अब की बार मौजूदा विधायक की नहीं बदली तो पार्टी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन्हीं असंतुष्टों की एक बैठक भी पूर्व में हुई थी जिसमें करीब करीब आधा दर्जन लोग मौजूद थे। उन्होंने अपना पक्ष पार्टी हाईकमान के लिए पहुंचा दिया था। उन्हीं असंतुष्टों में हमारे झज्जर हल्के के पूर्व विधायक रहे चौधरी बनारसी दास वाल्मीकि के सुपुत्र रमेश वाल्मीकि भी थे, जिन्होंने बाद में उस पार्टी से उस बैठक से किनारा करते हुए अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। रमेश वाल्मीकि का क्या कहना है, बात करेंगे रमेश जी से। रमेश जी, परसों एक बैठक हुई थी और उसमें कुछ असंतुष्ट जो है कांग्रेस के ही जो इकट्ठा हुए थे जिन्होंने सीधे रूप से मौजूदा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला था। उसको लेकर के आप अपनी बात रखिए। देखिए प्रथम शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका टॉप हरियाणा टॉप चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका भी, तो आपने मेरे को बुलाया। ठीक है, हम जो पार्टी ने कांग्रेस ने हमारे से आवेदन मांगे थे, हमने सभी ने आवेदन अपना पर्चा भरा था क्योंकि हमारी भी इच्छा है हम भी को भी जो है टिकट मिले और चुनाव लड़े। लेकिन सबसे पहले हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सच्चे सिपाही हैं और उनके आदेश की पालना करते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा चलेंगे। लेकिन हमारी भी इच्छा है कि पार्टी हमारे को भी टिकट दे और हम चुनाव मैदान में आए। नहीं, आप बैठक में गए थे तो बैठक में आप अपने टिकट के लिए बात रखने गए थे या आप मौजूदा विधायक का विरोध करने गए थे? नहीं, बैठक में तो हमने अपनी बात रखी थी। हमने ये कहा था भाई सभी मिलकर अपना एक टिकट मांग लो मिलके। तो उसमें जो है आवेदन में जो भी कैंडिडेट है उसमें मैडम गीता भुक्कल भी है उम्मीदवार आज के दिन। तो ठीक है, अगर पार्टी हमारे में किसी को भी एक टिकट देती है कांग्रेस का, हम सब साथ देंगे। नहीं, यदि गीता भुक्कल जी को टिकट दे देती है पार्टी तो क्या आप लोग विरोध करोगे इसका? देखिए, हम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं, उनके आदेश की पालना करेंगे। जैसा वो आदेश करेंगे उनके साथ हैं। रमेश वाल्मीकि जी, लंबे अरसे से आप राजनीति में हैं, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं कि आपके साथ साउथ अफ्रीका वाली बन जाती है। दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ जैसा बनता है ना कि शुरू में तो कोई भी टेस्ट मैच हो, कोई भी वर्ल्ड कप हो, वो अच्छा खेलती है, लेकिन जब सेमीफाइनल और फाइनल की बात आती है तो उसमें वो जो है उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। वही बात आपके साथ हो रही है कि लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि आप मेहनत करते हैं, टिकट के करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन जब टिकट मिलने का समय आता है तो आप पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने समाज वाल्मीकि समाज का 360 का प्रधान भी हूँ और मैंने भी चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा 2004 में और मैंने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा 1996 में, फाइट किया था। उस टाइम मेरे मुकाबले में कई कैंडिडेट थे, लेकिन मैं बीच में उस टाइम जो है पार्टी छोड़कर चला गया था बीजेपी में। फिर मैं दोबारा बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया हूँ क्योंकि हमारे को ये इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं। मैं कहता हूँ जो हमारा लोकल है, यहाँ का झज्जर से लोकल आदमी है, मेरा जन्मभूमि झज्जर है और कर्मभूमि झज्जर है, उनको उनमें से किसी को भी टिकट दे दिया जाए, हम किसी का विरोध नहीं करते। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, रहने हैं कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की ही मदद करेंगे। नहीं, आपने कहा तो क्या गीता भुक्कल को बाहर का मानते हो? देखिए, हमारी विधायक है मैडम गीता भुक्कल, वो यहाँ से 3 बार विधायक रही है, कैबिनेट मंत्री भी रही है और कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रही है। हम जब पार्टी का आदेश आता है, ऊपर से आदेश आएगा तो हम पार्टी के साथ हैं, कि उसमें कोई भी हमारे में से आप उलझाओ मत। रमेश जी, एक बात मैंने क्लियर ये बताओ आप कि यदि गीता भुक्कल को टिकट मिलती हैं तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे?
प्रथम शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे गीता बुक्कल हो, चाहे रमेश वाल्मीकि हो। और ऐसे ही और भी भाई हैं मेरे काफ़ी, हमारे कुछ डीएससी समाज के भाई भी, उसमें मैं भी आता हूँ। इनमें किसी को टिकट दे हम सबके साथ हैं। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और भविष्य में हमारे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और फिर हमारे एरिया में काम होगा। 10 साल में बीजेपी ने हमारे झज्जर इलाके में कोई कार्य नहीं कराया। ये तो सभी कहते हैं। अभी पीछे अपने सीएम साहब आए थे बीजेपी से, नायब सैनी जी, उन्होंने कहा भी हमने झज्जर में विकास कार्य किए, झज्जर का बस स्टैंड बनवाया। झज्जर का बस स्टैंड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में नींव रखी गई थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आए थे। आपने झज्जर के हालात देखे होंगे, बहादुर रोड देखो, झज्जर से बहादुर रोड दिल्ली जाते हैं, कितनी बुरी हालत है उसकी। क्या विकास कार्य कराया इन्होंने? यहाँ इन्होंने झज्जर इलाके में कोई कार्य नहीं कराया। मैं दावे से कहता हूँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एससी वर्ग को 2 भागों में बांट कर दिया है और आपने अभी डीएससी समाज की बात करी है। यदि गीता बुक्कल जी को कांग्रेस से टिकट मिलती है और डीएससी समाज से जेजेपी को दे देती है या कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी उसमें? हमारी भूमिका कांग्रेस के साथ, हम हुड्डा साहब के साथ हैं। जैसे उनके आदेश होंगे उनके आदेश की पालना करेंगे। ऐसा नहीं है कि डीएससी समाज का यदि कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी से खड़ा हो जाता है तो आप, ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपकी ओर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को की बात को ही मान्यता देंगे? जी, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को मान्यता देंगे और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को मान्यता देंगे। जैसे वो कहेंगे उनके साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस का समर्थन करेंगे और कांग्रेस में वोट देंगे। ये जो जिन असंतुष्टों ने गीता बुक्कल जी के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रखा है, इनकी भूमिका को कैसा मानते हैं आप? क्या ये ठीक कर रहे हैं या सही रास्ते पे चल रहे हैं ये लोग? ये उनके अपने विचार हैं, ये अपने विचार हैं उनके, वे तो वही बताएंगे उनके विचार। ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? आवेदन तो उन्होंने कांग्रेस के लिए किया, अपना जो आवेदन किया टिकट के लिए कांग्रेस के लिए किया, और वो कहते हैं भाई हम कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे। उनके अपने विचार है। एक बात और पूछना चाहूँ मैं आपसे कि आपके पिताजी झज्जर हलके के विधायक रहे हैं। इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत होने के बावजूद भी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ आपको एक राजनीतिक प्लेटफार्म आपको सही ढंग से नहीं मिल पाया। इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए शर्मा जी, ये सब भाग्य की खेल है। ठीक है, मैं बहुत नज़दीक से एमएलए-शिप से निकला हुआ हूँ और बिल्कुल वहाँ से वापस आ गया, लेकिन अब मेरा परिवार कांग्रेस है और मेरा झज्जर इलाका मेरा परिवार है पूरा। मैं अपने इलाके के साथ हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हूँ और भूपेंद्र हुड्डा के साथ हूँ। जैसे उनका आदेश होगा उनके साथ। और मैं अब तक मैं जब चला गया था, चलो अब मैं इनके साथ रहूँगा, यहीं जीऊँगा और यहीं मरूँगा। नहीं, आपने ये बात तो मेरे ख्याल में शुरू में आप शायद इनेलो में थे, इनेलो में भी आप गए मेरे ख्याल में एक बार, अजय सिंह चौटाला। उसके बाद जब आप कांग्रेस में दोबारा आए थे तो उन्होंने आपने ये कहा था कि मेरी घर वापसी हो गई है। उसके बाद फिर आप भाजपा में चले गए, अब दोबारा से फिर आप जो है ना इसमें बीजेपी, इसमें कांग्रेस में आ गए हैं। तो अब आप ये कहते हैं कि मैं जो ना इसमें स्थायी रहूँगा, तो इस बात का आम जनता कैसे यकीन करे? देखो जी, राजनीति में एक मैं नहीं और भी बहुत से नेता हैं जो पार्टियाँ बदलते रहते हैं। ठीक है, मैं दलित समाज से हूँ, हम पार्टी बदलते हैं तो लोगों को दिखता है भाई ये पार्टी बदलता रहता है। और भी जो हैं पार्टी बदलते हैं, बड़े बड़े नेता बदलते हैं, इसमें तो राजनीति है, कोई नहीं पार्टी बदलने में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी तो बदलते रहते हैं। लेकिन हम, मेरे विचारधारा हमेशा कांग्रेस से रही है और कांग्रेस में रहेगी। मौजूदा समय में भाजपा और कांग्रेस में किसको आप जनता के समर्थन में मानते हैं कि किसका प्रभाव जनता में है आज के दिन? आज के दिन हमारे जो इलाके में हैं, झज्जर विधानसभा और पूरे हरियाणा की मैं कहता हूँ, झज्जर की भी कहता हूँ कि यहाँ जनता का ज़्यादातर रुझान कांग्रेस की तरफ है। और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ के हमारे नेता हैं, उनका प्रभाव यहाँ बहुत ज़्यादा है और भूपेंद्र हुड्डा का भी प्रभाव ज़्यादा है। तो ये थे पूर्व विधायक चौधरी बनारसी दास वाल्मीकि के सपुत्र चौधरी रमेश वाल्मीकि जी, जिन्होंने एक बार फिर से जो है पिछले लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा को अलविदा कह करके और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि रमेश वाल्मीकि जी ने कांग्रेस और बीजेपी की टिकट पर 2 बार चुनाव भी झज्जर हल्के से लड़ा था, लेकिन उन्हें जो है सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन अब
इन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूं। वो जिस भी नुमाइंदे के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, रमेश वाल्मीकि और उसका परिवार जो है वो उसके साथ होगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।